हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का आज हम अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करके चलेंगे, जो कि है सारणिक यानी कि डिटरमिनेंट्स। प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स हम कर रहे थे लास्ट सेशन में, उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। साथ ही साथ आज आपको मैं कुछ क्वेश्चंस और बताऊंगा, एक दो क्वेश्चंस और हम करेंगे, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। वो क्वेश्चन वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए उसको पे आज उसी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक, एंड बोर्ड में काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। जी हाँ, एजुकेशन एक मोस्ट पावरफुल वेपन है बच्चों, जिसकी मदद से आप पूरी दुनिया या दुनिया बदल सकते हैं। कैसे? अब आप देखिए कि एजुकेशन, देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो चुकी है अब। और आप देखिए आप किस माध्यम से, वर्चुअली माध्यम से आज हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है तो कोई 1000 किलोमीटर दूर, हम सब एक साथ होके पढ़ रहे हैं। ये सब संभव हुआ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक अगर देखा जाए तो इसका बेस है हमारा एजुकेशन। तो एजुकेशन बच्चों इतनी पावरफुल है, आप अपने आसपास के लोगों को उससे बदल सकते हैं, अपने आसपास की चीजों को बदल सकते हैं, और अपने आप को भी आप अपने अंदर भी चेंजेस ला सकते हैं, ओनली विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों कल का ये क्वेश्चन था, ठीक है। कल हमने एक क्वेश्चन किए थे, मैंने आपको बता दिया था कि आइडेंटिटी हमें हमें प्रूव करना था, जीरो प्रूव करना था, वो ये क्वेश्चन था, है ना। अब आज मैंने आपको बोला कि मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। ये बोर्ड में काफी बार पूछा गया है, तो क्वेश्चन को आप क्या करें, लिखें और उसको ट्राई करें उस क्वेश्चन को करने का। क्लियर? तो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और उसको ट्राई करें उस क्वेश्चन को करने का। चलिए एक क्वेश्चन है, इफ एक्स वाई, देखिए क्वेश्चन है, इफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, इफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर डिफरेंट, इफ एक्स कॉमा वाई जेड आर डिफरेंट, ठीक है। अगर हमारे पास एक्स वाई जेड डिफरेंट है, तीनों डिफरेंट है, ठीक है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू है आपके पास, डिटरमिनेंट वैल्यू आपको दी है एक्स, एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। उसी प्रकार से वाई, वाई स्क्वायर एंड 1 प्लस वाई क्यूब, जेड, जेड स्क्वायर एंड 1 प्लस जेड क्यूब, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है, देन शो दैट, आपको ये दिखाना है, आपको ये सत्यापित करना है, आपको ये दर्शाना है कि 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0, 1 प्लस एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको ये बोल रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है। करें इस क्वेश्चन को जरा फटाफट ट्राई करें, कैसे आप करेंगे इस क्वेश्चन। करिए। इफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, तो एक्स, एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, वाई, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड, आपको ये करना है। तो आपको कैसे इस क्वेश्चन को आप करोगे ये आपको यहाँ पे बताना है। चलिए चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। एक्स वाई जेड डिफरेंट है, यानी एक्स वाई जेड की जो यहाँ पे वैल्यू है वो अलग है। इसको आप अगर हिंदी में अनुवाद करेंगे इस क्वेश्चन को, अगर हिंदी में आप लोग सुनना चाहते हैं तो एक ही, अगर यदि एक्स वाई जेड विभिन्न हो तो दर्शाइए 1 प्लस एक्स वाई जेड, आपको 0 प्रूफ करना है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पूरा डिटरमिनेंट में यहाँ लिख देता हूँ वापस से। क्वेश्चन में था जो क्या था, एक्स, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। एक्स, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, फिर था वाई, वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यूब, फिर था जेड, जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस जेड क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन है। क्लियर? नाउ अब इसमें क्या करना है, इसमें आप देखो, मैं इसमें क्या कैसे हम कर सकते हैं। देखो आपको मैं इसको ना, देखो 1 प्लस है ना, ये 1 प्लस है, 1 प्लस है, 1 प्लस है। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी 1 प्लस लैम्डा वाली, कि हम लैम्डा वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 थी वो, देखो ये वाली प्रॉपर्टी थी वो, ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मैंने आपको, कि हम इसको अगर ऐसा कभी हमारे पास हो तो हम उसको एक्सप्रेस अलग अलग करके भी एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं। तो वही प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 5 जो इसकी है उसको हम यहाँ यूज करेंगे और उसको हम क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होगा। ठीक है, ये हो गया। फिर प्लस
आपको बताया कि हम इसको अलग कर सकते हैं, तो 1 प्लस एक्स क्यूब मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ठीक है, वाई स्क्वायर वाई क्यूब, जेड स्क्वायर जेड क्यूब, ठीक है। इसको हमने क्या कैसे किया बच्चों, प्रॉपर्टी फिफ्थ हमने यूज करी इसमें, कि हमने इसको अलग अलग ब्रेक करके लिख दिया, ठीक है सर। इसके बाद आपने क्या क्या, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसमें मैं ये कर सकता हूं कि भाई एक्स वाई जेड मैं कॉमन ले लूं। भाई देखो इसमें क्या है ना, इसमें इस वाले में, इसमें अगर मैं एक्स वाई जेड, एक्स यहां से कॉमन, वाई यहां से कॉमन एंड जेड यहां से कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। तीनों से मैं क्या ले लेता हूं, एक्स वाई जेड को क्या है कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट मेरे पास हो जाएगा इसमें से नहीं, इसको तो ये तो सेम है, इसमें तो कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि लास्ट में 1 है, प्लस यहां मैंने एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया, तो एक्स वाई जेड बाहर आ गया, एक्स बाहर लिया तो अंदर बचेगा यहाँ 1, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर में एक एक्स बाहर आ गया और यहाँ एक्स स्क्वायर, वैसे यहाँ बचेगा 1 वाई स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1 जेड एंड जेड स्क्वायर। क्या क्या हमने, टेकिंग एक्स वाई जेड कॉमन, ठीक है, एक्स वाई जेड को क्या क्या हमने कॉमन लिया। क्लियर इतना, ठीक है सर, क्लियर इतना, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमारा क्या रहेगा, अब हमारा सोच ये रहेगी कि मैं इन दोनों को ना सेम कर लूं, ताकि क्या ले लूं, इन दो को मैं कॉलम में लूं। अब सेम कैसे करोगे, सेम हम ऐसे करेंगे कि सर आप यहां देखो ना, आप यहां पे एक चीज देखिए कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर 1 है और यहाँ पे 1 एक्स स्क्वायर है, यानी कि उल्टा, ये एक्स आगे होना चाहिए था और ये 1 यहाँ लास्ट में होना चाहिए था, कुछ ऐसे करना है, इसको सेम बनाना है। तो सेम कैसे बनाएंगे, सेम बनाने के लिए क्या हम कर सकते हैं, तो आपको पता है सेम बनाने के लिए क्या, यानी कि आप ऐसे देख लो, या अगर आप ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो तो आप इसको ऐसे देख लो कि यार जो 1 1 है ये लास्ट में है यहाँ पे और यहाँ 1 1 पहले है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाले हम क्या करने वाले हम क्या करते हैं बच्चों, ऐसा करते हैं कि इस 1 1 को तो आगे लाना है, ठीक है, इस 1 1 को तो हमें आगे लाना है, ठीक है, इस 1 1 को तो हमें आगे लाना है और C3 के साथ चेंज कर देंगे और इसको ले आएंगे यहां, इसको अल्टा पल्टी कर दो, है ना। और आपने प्रॉपर्टी नंबर 1 में पढ़ा है कि जब भी हम कॉलम को या किसी भी रो को आपस में बदलते हैं तो वहां पे क्या है, वहां पे बच्चों हमारे साइन बदल जाते हैं। ये चीज पता है आपको कि नहीं पता है, ये हमें पता है सर, ठीक है। तो पहले इन दो को चेंज करते हैं, इन दो को, है ना, इन दो को मैं चेंज करने वाला हूं। तो चेंज जब करेंगे तो यहां लिखेंगे C1 को आपस में कॉलम C2 से हमने इंटरचेंज किया। तो आपने पता है प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है, जब भी हम किसी को भी चेंज करते हैं, जब भी हम किसी को यहाँ पे प्रॉपर्टी 1 क्या कहती है कि अगर हम इंटरचेंज करते हैं रो और कॉलम को आपस में डिटरमिनेंट के, तो उनका साइन क्या होता है, वैल्यू रिमेन अनचेंज, बट साइन क्या हो जाता है, साइन उसका चेंज हो जाता है, ठीक है। साइन देखो प्रॉपर्टी 2 देखो यहाँ पे, साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज, अगर आप दो रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं तो उनका साइन चेंज हो जाएगा। अब मैंने यहाँ क्या R1 से R3 यानी रो 1 में ऊपर ले गया, रो 3 नीचे ले आया, रो 3 ऊपर ले गया, रो 1 नीचे ले आया, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो गया, जो कि आपका आ गया माइनस, है ना। तो वही चीज आपको इस प्रॉपर्टी, देखो सारी प्रॉपर्टी इसमें लगेंगे, अभी सारी प्रॉपर्टी हम लगाने वाले हैं, ठीक है, कुछ भी अलग हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो कॉलम 1 से मैं जब कॉलम 2 को करूंगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पहले -1 आ जाएगा बाहर। अब देखो क्या क्या है, बीच वाला कॉलम तो भैया पहले लिखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब कॉलम 1 जो लास्ट में था 1 1 1, यहाँ पे ना 1 1 1 था, बट ये कॉलम 3 था, इसको हमने कॉलम 1 में, कॉलम 1 से कॉलम 2 नहीं भाई, कॉलम 3 चेंज किया हमने। तो ये 1 1 1 तो आ जाएगा आगे, क्यों, क्योंकि सर ये उठ के जाएगा इधर और ये कॉलम उठ के आएगा इधर, तो एक्स वाई जेड आ गया इधर, एक्स वाई जेड इधर आ गया, प्लस एक्स वाई जेड, ठीक है। और वो हमारे पास क्या था, वो तो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, क्या था वो 1 1 1 1 पहले था, 1 एक्स स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर एंड 1 जेड स्क्वायर, ये आ गया, क्लियर। अब क्या होगा सर, अब क्या रह गया, बस बच्चों में एक चीज रह गई, ये एक्स स्क्वायर आना चाहिए था इधर और ये आना चाहिए था इधर, बस बाकी हमारा काम फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर, कर देते हैं इसको भी चेंज। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे कॉलम को चेंज कर देंगे। कॉलम कैसे चेंज करेंगे, अब कॉलम 3 को कॉलम 2 के साथ चेंज करेंगे। तो आपको पता है जब भी हम कॉलम 3 को
कॉलम 2 के साथ चेंज करेंगे तो आपको पता है जब भी चेंज करते हैं तो साइन माइनस का था, यहाँ फिर से एक -1 आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कॉलम 1 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे x y z आ जाएगा और कॉलम 2 कॉलम 3 बन जाएगा, ठीक है। प्लस x y z ब्रैकेट में 1 1 1 x y z एंड x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब क्या करना है, अब हमने ये सब किया क्यों सर, हमने ये सब इसलिए किया क्योंकि हम कॉमन ले लें भाई। इसको कॉमन लेंगे तो ये तो 1 + xyz मिलेगा हमको भाई। हमें पहले हमारी कोशिश थी कि हमें xyz लाना है, तो 1 + xyz 0 तो बात ही बात है, बट पहले 1 + xyz तो नहीं है। तो ये सब हमने जो हमने सब किया 1 + xyz लाने के लिए। अब क्या इसमें मैं इसको, ये दोनों सेम है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। इसको हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। नोट कर लो पहले इतना। देखिए बच्चों, अब इसमें क्या है, इसमें मैं क्या करूंगा, अब कॉमन लेंगे तो कॉमन जब हम लेंगे, हमने क्या माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो हमने कॉमन ले लिया 1 x स्क्वायर 1 y स्क्वायर एंड 1 z स्क्वायर। ये तो हमने ले लिया कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर जो हमारे पास बचेगा हम उस पर खेलेंगे, उस पर अब देखेंगे। तो यहाँ देखो ये हमने कॉमन लिया तो माइनस माइनस +1, यहाँ तो बच गया +1, ठीक है। ब्रैकेट में 1 + xy z, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं भाई, अब क्या कर सकते हैं हम, अब हमने इतना तो कॉमन ले लिया, अब क्या करेंगे, अब क्या कर सकते हैं हम इसमें बच्चों, कुछ आप बता सकते हैं, कुछ क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अब देखिए, अब मैं क्या कर सकते हैं, अब ना हम इसको यहाँ पे देखो सॉल्व तो करना है, डिटरमिनेंट को सॉल्व तो कर, डिटरमिनेंट को सॉल्व करूँ ना सर, हमें 1 + xyz 0 लाना है तो डिटरमिनेंट को ओपन करो। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, जिन्होंने क्लास में पढ़ा होगा, कि हम डिटरमिनेंट को ओपन तो कर लेंगे, बट अगर डिटरमिनेंट में मुझे 0 ज्यादा मिल जाते हैं, मुझे 1 1 के 0 ज्यादा मिल जाते हैं, तो मुझे डिटरमिनेंट ओपन करना ज्यादा मेरे लिए इजी हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्या करूँ, R2 में R2 - R1 करूंगा, ठीक है। और दोनों में, दूसरे में R3 में भी R3 - R1, दो ऑपरेशन एक साथ लगा दी, ठीक है। पहले R2 रो 2 को रो 1 से माइनस करूंगा, फिर रो 3 को रो 1 से माइनस करूंगा और दोनों को यहाँ पे लिख दूंगा। क्यों, क्योंकि मेरे को 0 बनाना है, जितने ज्यादा 0 होंगे उतने मेरे लिए ओपन करने के लिए मेरे को ईजी रहेगा, ठीक है। उतना ओपन करने के लिए मुझे ईजी रहेगा। तो 1 R1 में तो कोई चेंज नहीं, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। R2 - R1 - 1 0, y है y - x आएगा दूसरा, और ये आएगा y स्क्वायर - x स्क्वायर। उसी प्रकार से R3 - R1 0, ये आएगा z - x, R3 - R1 हो रहा है बच्चों, ठीक है। याद रखना, ये तो आपको अब आता ही होगा, क्यों, क्योंकि ये चीजें अब हम बहुत कर चुके हैं। तो ये मेरे पास हो गया, और साथ ही साथ 1 + xyz = 0 तो चल ही रहा है ना। इस डिटरमिनेंट को हमने 0 के बराबर लिया हुआ है, ठीक है। इस डिटरमिनेंट को हमने 0 के बराबर लिया हुआ है। अच्छा, पीछे लिया हमने क्या, नहीं, पीछे हमने कहीं भी 0 नहीं लिया, ठीक है। ये हमारे पास डिटरमिनेंट था, ये बच्चों 0 के बराबर है, ठीक है। ये =0 चल रहा है, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसमें सर, इसको कैसे आप 1 + xyz को हमें 0 प्रूव करना है ना। चलिए, इतना लिख लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि 0 है, इसलिए मैंने लिया, क्वेश्चन में लिखा है मैंने, हाँ 0 दिया गया, क्वेश्चन में 0 के बराबर ही दिया गया, इसलिए हम क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं सर, अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब आप कुछ दिमाग लगाओ। अब क्या कर सकते हैं सर, अब तो 0 हो गया, अब क्या है, अब इसको सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व कर लो, और सॉल्व जब आप करोगे, अच्छा, इसको सॉल्व करने से बच्चों इसमें एक चीज और हो सकती है, इसमें एक चीज और हो सकती है। इसको मैं y स्क्वायर, आप देखो कितना बड़ा हो रहा है ना, इसको हम और छोटा कर सकते हैं, क्योंकि हमने सब चीजें पढ़ी हैं। 1 0 0 x y - x स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर - b स्क्वायर क्या होता है, a + b a - b, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। वैसे ही यहाँ z - x, और यहाँ भी लिख सकता हूं मैं z + x और z - x। ये समझ में आया, a स्क्वायर - b स्क्वायर का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, a स्क्वायर - b स्क्वायर का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं यहाँ टेकिंग कॉमन, ठीक है। मैं यहाँ से आप देख सकते हैं y - x कॉमन ले सकता हूँ, नीचे से z - x कॉमन ले सकता हूँ, y - z एंड टेकिंग y - x और z - x कॉमन हम लेते हैं। y - x और z - x कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1। तो जब मैं y - x और z - x को कॉमन ले रहा हूं तो अंदर क्या बच रहा है, यहाँ 1
एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा बच्चों 0, ये तो 1 y माइनस एक्स बाहर आ गया तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचेगा y प्लस एक्स। क्लियर? उसी प्रकार से 0 z माइनस एक्स तो बाहर आ गया तो 1 और यहाँ बचेगा z प्लस एक्स। ठीक है, ये हमने लिख दिया और इक्वल टू 0 चल रहा है। ठीक है, और इधर आगे क्या है 1 प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है, इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? ठीक है जी, इतना हमें समझ में आ गया। क्लियर? अब आगे करते हैं। अब आगे, अब तो डिटरमिनेंट ऊपर मैं इजीली से कर सकता हूं, अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसको मैं आगे लिख रहा हूं। तो कॉपी तो आप लोगों ने कर लिया होगा अभी तक, कॉपी कर लें, फिर इसको आगे लिख रहा हूं मैं। चलिए, नोट कर लिया, इसको मैं पीछे कॉपी कर देता हूं। ठीक है, क्या था हमारे पास y माइनस z माइनस एक्स कॉमन लिया था, अंदर हमारे पास बचा 1x एक्स स्क्वायर, 1x एक्स स्क्वायर, इधर था 0 1 और इधर y प्लस एक्स, क्योंकि y माइनस एक्स बाहर चले गया था, 0 1 z माइनस एक्स बाहर चले z प्लस एक्स, और इधर हमारा चल रहा है 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0। अब क्या करें सर? अब डिटरमिनेंट ओपन कर लो, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब डिटरमिनेंट ओपन कर लेते हैं। तो इसमें मैं लिखूंगा अब आपको पता है 0 इधर है ज्यादा, तो भाई कॉलम 1 के अलाउंग एक्सपेंड करेंगे, तभी तो हमने 0, तो फायदा क्या है 0 लाने का, एक्सपेंडिंग अलाउंग कॉलम 1 के अलाउंग हम एक्सपेंड करने वाले हैं, तो कॉलम 1 के अलाउंग एक्सपेंड करेंगे। तो आपका y माइनस z माइनस एक्स रहेगा, और इधर आपका आ जाएगा a11 c11 प्लस a21 c21 प्लस a31 c31, और इधर हमारा रहेगा 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0। तो अगेन y माइनस z माइनस एक्स ऐसी रहेगा। a11 है बच्चों मेरे पास 1, c11 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 2, अंदर ब्रैकेट ये खोलेंगे तो a11 मेरा a11 c1 यानी कि इससे जाती 0 से आती है कॉलम को छोड़ के बाकी सारा 1 इंटू z प्लस एक्स माइनस, पहले ये मल्टीप्लाई होता है फिर माइनस ये मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस 1 इंटू वाई प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज, प्लस ये 0 प्लस ये 0 ब्रैकेट, ये हमारा आ जाएगा। इधर हमारा मल्टीप्लाई में चल रहा है 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं तो ये आएगा y माइनस z माइनस एक्स, अंदर बचेगा प्लस 1, अंदर बचेगा z प्लस एक्स। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा इससे, अंदर बचेगा मेरे पास z प्लस एक्स। इसको अगर आप खोलेंगे z प्लस एक्स ब्रैकेट खोलेंगे माइनस वाई माइनस एक्स। ठीक है, प्लस 0 0 तो कुछ वैल्यू नहीं बची, 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0। तो आप देखेंगे इसमें माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा z माइनस वाई। ठीक है, मेरे इतना कॉपी कर लो पहले फटाफट। ठीक है, अब देखोगे आप इसके बाद हमने क्या किया, अब ये बचा y माइनस z माइनस एक्स लिख लेते हैं, जो बचा मेरे पास y माइनस z माइनस एक्स, अंदर क्या बचा बच्चों, अंदर बचा z माइनस y, अंदर बचा z माइनस y, और यहाँ है 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे चारों टर्म 0 के इक्वल है, चारों टर्म 0 के इक्वल है, यानी कि दैट इज एनीवन कैन बी 0, कोई भी 0 हो सकता है भाई। ये अब चारों मल्टीप्लाई है ना, x इंटू वाई इंटू जेड, अगर फॉर एग्जाम्पल 0 है, अगर x की वैल्यू 100 है, y की वैल्यू 500 है, बट z की वैल्यू अगर 0 है तो पूरे को 0 कर देगी ना। अब हमें यहाँ पता नहीं है कि इस तीनों में, इन चारों में 0 है कौन, 0 में हो कौन है कौन भाई, y माइनस एक्स, y माइनस एक्स है ना, ठीक है, ये y माइनस एक्स है बच्चों, हमने कॉमन तो लिया था। ठीक है, y माइनस एक्स है, पीछे देखें, हाँ y माइनस एक्स है, z मैंने गलत लिख दिया था, तो y माइनस एक्स यहाँ भी, तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 लूंगा अगर, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, y माइनस एक्स भी 0 हो सकता है यहाँ पे, z माइनस एक्स भी 0 हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, z माइनस y भी 0 हो सकता है यहाँ पे, कोई भी यहाँ पे 0 हो सकता है। ठीक है, x, तो अब एक बार बताओ, जब y माइनस एक्स इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे आएगा, अगर ये 0 है, इफ y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू y, z माइनस एक्स 0 है तो z इक्वल्स टू x, और z माइनस y 0 है तो z इक्वल्स टू y हो जाएगा। ये रिलेशन हो जाएगा, क्यों,
क्योंकि सर अच्छा 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0 है, तो यह ये हो जाएगा कि यहाँ पे 1 प्लस एक्स वाई जेड आपका 0 है ना, ये चारों कंडीशन आपको दी गई है। अच्छा y माइनस एक्स 0 है तो x इक्वल्स टू y कैसे हुआ सर, ये ऐसे हुआ y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू x हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इसलिए y प्लस एक्स हुआ, बाकी z इक्वल्स टू x सब इसलिए ही हुए, ठीक है। बट क्वेश्चन में बच्चों डायरेक्ट बता रखा है कि यहाँ तीनों बराबर नहीं हो सकते हैं, तो देयरफॉर ये कंडीशन वेरीफाई ही नहीं करेगी तीनों के लिए। क्यों? बिकॉज आप लिखे बिकॉज इट इज गिवन, हमें बता रहा है इट इज गिवन दैट x y z आर डिफरेंट, तीनों विभिन्न हैं, डिफरेंट है ना, तो ये तीनों कंडीशन इसमें ये तीनों कंडीशन वेरीफाई नहीं करेगा, देयरफॉर इट डज नॉट वेरीफाई x इक्वल्स टू y, z इक्वल्स टू x एंड z इक्वल्स टू y। ये बात तो बोल नहीं सकता ऐसे कि भाई इक्वल है आपस में, क्यों? क्योंकि बोल रखा है क्वेश्चन में कि ये हमारे जीरो के बराबर नहीं है, ये हमारे क्या है, ये हमारे बराबर नहीं है। तो अगर ये जीरो के बराबर होते तो यानी कि आपस में बराबर होते, तो ये कंडीशन तो है नहीं, क्यों मना क्या? तो देयरफॉर यहाँ पे बचा क्या, केवल 1 प्लस एक्स वाई जेड बचा, जो कि हमारा जीरो के बराबर है। ठीक है, समझ में आया? अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप पूछ लेना, बच्चों से कॉपी कर लें पहले, फिर से हम इसको समझेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको समझ लो अच्छे से, इसको आप कर लो। इसमें क्या है बच्चों, ये अगर नहीं समझ में आता है तो आप देखो, अब क्या है ना भाई, चारों जीरो, तो भाई जीरो कोई भी हो सकता है। अगर जीरो हुआ भी तो क्या होगा, जीरो हुआ तो y माइनस एक्स, जीरो हुआ तो यहाँ पे देखा जाएगा तो एक्स वाई के बराबर होगा, z माइनस एक्स जीरो हुआ तो z एक्स के बराबर होगा, z माइनस वाई जीरो हुआ तो z वाई के बराबर होगा। तो आपको तो ये चीज बोली ही नहीं है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, कि एक्स वाई जेड बोला है ना, तीनों डिफरेंट है। क्वेश्चन में बोला गया ना कि तीनों विभिन्न है, एक्स वाई जेड हमारे क्या है, तीनों विभिन्न है। तो ये तो क्वेश्चन में बोला गया है एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, देयरफॉर इट डज नॉट वेरीफाई, तो इसलिए इसको वेरीफाई नहीं करता है, therefore it does not verify the condition x equals to y, z equals to x and z equals to y, यानी कि इस कंडीशन को वेरीफाई करता ही नहीं, यानी कि लोग जीरो नहीं है। तो जीरो इसमें बचा कौन, जीरो इसमें 1 प्लस एक्स वाई जेड है, वो ही जीरो होगा। कैसे? देखो भैया ये जीरो नहीं है, ये तो हमें अगर ये जीरो होता तो जीरो का मतलब x, ये दोनों बराबर होता, ये भी जीरो नहीं है, ये जीरो होता तो z x के बराबर होता। भाई साहब z माइनस वाई भी जीरो नहीं है, ये जीरो होते तो z इक्वल्स टू वाई होता। तो जीरो है क्या, तो ये जीरो नहीं है, तो बचा क्या ये, तो इट मींस 1 प्लस एक्स वाई जेड ही हमारा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है, इस क्वेश्चन से आगे आप कुछ करेंगे नहीं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा फिर से अपनी तरफ से, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन आता ही आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आप भी इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए एक बार, अभी समझे नहीं समझ आता है, आप नेक्स्ट क्लास में पूछिए कि सर यहाँ पे मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है, हम यहाँ बताने के लिए हैं, आप जितनी बार पूछेंगे उतनी बार आपको बताया जाएगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।